बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। ये वाला जो वीकेंड था रमज़ान से पहले का लास्ट वीकेंड था। मेरा भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा, यकीनन आप सभी लोगों का बहुत बिज़ी रहा होगा। हम सब की कोशिश थी कि जो काम रह गए हैं स्पेशली इस वीकेंड में उनको कंप्लीट कर दिया जाए और होपफुली 2-1 दिन के बाद हम सभी लोग रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। तो ढेर सारे काम यकीनन आप लोगों ने ख़त्म कर लिए होंगे और फिर ज़हनी तौर पर हम सब बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि तमाम काम जो हैं वो ख़त्म हो गए। कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रखनी थी वो हो गई। शामी कबाब मोस्टली तमाम घरों में ज़रूर तैयार किए जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, वो करके रख लिए गए। तो अब काफ़ी रिलैक्सेशन यकीनन आप लोगों को भी हो गई होगी। ना सिर्फ मैं बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़ आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज़ बना रहे हैं इस वीक में जो आप बना कर रख सकते हैं। उनको फ्रीज़ कर लीजिए, जिसमें कुछ चटनियाँ भी हैं, शरबत भी हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ के कबाब भी हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न चिकन नगेट्स बनाने जा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इफ़्तार में हम सभी लोग उनको सर्व करना पसंद करते हैं। फ्रोज़न बेरी योगर्ट आज हम बनाने जा रहे हैं जो सहर के लिए बहुत ही अच्छी है। गर्मियों के रोज़े हैं, कोशिश यही होती है कि इख्तिताम जो है वो योगर्ट दही के साथ किया जाए। तो अगर आप इसको बना के रख देते हैं फ्रोज़न योगर्ट, बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं। हम इसमें बेरी का फ्लेवर देंगे, ब्लूबेरी का टिन है हमारे पास, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने जा रहा है। आप इसको ज़्यादा मिकदार में बना कर फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जिस तरह आइसक्रीम के बॉक्सेस होते हैं, और उसके बाद आप इसको स्कूप आउट करें, 1 से 2 मिनट के लिए बाहर रखें और इन्जॉय करें। खशखाश का शरबत बनने जा रहा है। हम सब लोग बाज़ार से भी शरबत लेकर पी रहे होते हैं, लेकिन कुछ घर में भी ट्राई करें, बनाएं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और इसमें खशखाश के अलावा हम शामिल करने जा रहे हैं दूध है और इलायची है, यकीनन चीनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसको गर्म और ठंडा दोनों तरह से सर्व किया जा सकता है। गर्मियां हैं, अगर आपका दिल करता है तो ठंडा सर्व करें इफ्तार में, और अगर गरम पीना चाहते हैं, जिस तरह हम खजला फेनी खाना पसंद करते हैं, तो आप गरम सहर में इसको बिल्कुल पी सकते हैं। आ जाते हैं अब अपनी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले तैयार कर लेते हैं फ्रोज़न बेरी योगर्ट, ताकि हम उसको शो के दौरान फ़ौरन से फ्रीज़ कर दें। और मैं चाह रही हूँ कि हम उसको स्कूप आउट करके ज़रूर आपके सामने सर्व करें। तो फ्रोज़न बेरी योगर्ट के लिए आपको जो अज्जा चाहिए होंगे वो कुछ यूँ हैं कि आपने ले लेना है दही, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं वनीला एसेंस। क्रीम इसमें जाएगी 1 से आधा कप। पिसी हुई चीनी हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे पास ड्यू ड्रॉप की ब्लूबेरी है ये भी अपनी मिठास लिए हुए है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो योगर्ट है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। तो अपने हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आप इसमें चीनी आधे से 3/4 कप ऐड कर दीजिए। और अगर आप ड्यू ड्रॉप का कोई टिन यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे मैं ब्लूबेरी का टिन यूज़ कर रही हूँ, या अगर आप स्ट्रॉबेरी का टिन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर चीनी 1 टेबल स्पून भी बहुत है। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा विस्क की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है कि जस्ट इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद लास्ट में इसमें ब्लूबेरी का जो ये टिन है ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ ऑयल है, पोमेस ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इनका ब्लूबेरी टिन पाई फिलिंग है, और इसके साथ इनकी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है, और इनका बहुत बहुत कुछ है। मटर हैं, मकई है, बैम्बू शूट्स हैं, किडनी बीन्स हैं, हेलोपिनोज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, और इनके अलावा जनाब इनके मशरूम्स हैं, और पिकल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जनाब पिकल्स की। तो ज़रूर इंजॉय करें, लें। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है और ऑलमोस्ट इनकी मोस्टली ही चीज़ें हम लोगों ने यूज़ भी की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, फ्लेवरफुल हैं। चलिए अब हम इसमें मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं, और मैं हाथ से ले लेती हूँ 1 अदद टेबल स्पून। आप इसको जो हमारा बीटर होता है, बीटर की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि चीज़ों की मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। 1 कप हमने ले लिया है इसमें दही, और साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 कप फ्रेश क्रीम। अच्छा, हमने रेगुलर सी क्रीम ली है,
आप इसमें हैवी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये है कि आपका योगर्ट जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी भी होगा, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने नॉर्मल जो हमारी फ्रेश क्रीम होती है उसका हमने इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई चीनी, क्योंकि मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें ब्लूबेरी की ये पाई फिलिंग जो कि अच्छी खासी मीठी होती है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ कतरे वनीला एसेंस के, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। और अब इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर हम ले लेते हैं ब्रेक के बाद, और इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको अच्छा सा मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारा बेरी का जो टिन है। आप इसमें फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज़ के अलावा आप इसमें मिक्स फ्रूट ऐड कर सकते हैं। पहले इसको अच्छा सा मिक्स करें, मिक्स फ्रूट चॉप करके आप इसमें शामिल करें और उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। जो फ्रूट आपके घर वालों को अच्छा लगता हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त, हम लोग बाहर से फ्रोज़न योगर्ट लेकर खा रहे होते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, घर में बना सकते हैं। चीनी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। कुछ खट्टे फ्रूट्स होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। टिन के ले रहे हैं तो ज़्यादा मीठे होते हैं, तो आप उसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाई फिलिंग आपके सामने हम इसमें ऐड करेंगे और इसको फ्रीज़ करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे चिकन नगेट्स की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैंने इसको टेस्ट करके देखा, हल्का सा मिठास कम लग रही है, तो हमने इसमें टोटल ऐड कर दी 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप की ब्लूबेरी टॉपिंग या पाई फिलिंग, जिसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। पाई की फिलिंग कर लीजिए, फ्रोज़न योगर्ट तैयार कर लीजिए, और कुछ नहीं तो ऐसे भी खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो ये 1 टिन हमने ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरी का भी है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके शामिल कर सकते हैं। और अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, सिंपली हमने इसको मिक्स करके फ्रीज़ कर लेना है। किसी कलर की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ज़बरदस्त सा कलर है। अब आ जाते हैं चिकन नगेट्स की तरफ, जिसके लिए आपने ले लेने हैं ब्रेस्ट फ्लेज ले लीजिए चिकन के, और उसको हमने हैमर से हल्का सा चपटा कर लिया है ताकि उसकी जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए, और अगर कहीं से बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो भी लेवल में आ जाए और हम इसके इक्वल पीसेस जो हैं उसको काट सकें। और इसके साथ साथ इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि जब भी हैमर से हिट करते हैं तो उसके जो रेशे हैं वो फट जाते हैं, और फिर और भी जल्दी जो चिकन है आपका वो गल जाएगा, पक जाएगा। कीमे के साथ भी नगेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी हैं, ज़्यादा आसान हैं। और जो रेशा मुंह में आ रहा होता है, जो चंक्स चिकन के मुंह में आ रहे होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। चलें, उसके जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं कि आपको चाहिए चिकन बोनलेस, 1 अदद जाएगा उसमें अंडा, ब्रेड क्रम्स उसमें जाएंगे, और साथ ही हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं मैदा, पेपरिका, और आपने उसमें शामिल कर देना है अनियन पाउडर, नमक ऐड करेंगे, और साथ ही शामिल कर देंगे काली मिर्च, गार्लिक का पाउडर, या फिर आपने थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना है फ्रेश गार्लिक। चलें, इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। ओके, आज सवाल भी है तो कुछ आसान सा सवाल कर लेते हैं आप लोगों से। आज हमने फ्रोज़न योगर्ट तैयार किया है, तो आप हमें ये बता दीजिए कौन कौन से फ्लेवर में फ्रोज़न योगर्ट तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, या आप ख़रीद के खाते हैं। ये हमारा आज का सवाल है। एक बहाना है आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का, तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और ना सिर्फ ये कि आप एनेक्स विन कर पाएंगे, बल्कि आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें 400 के करीब वॉचर्स हैं, और जिसमें स्पा, सैलून,
से रिलेटेड, ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं जगह जगह से, डिफरेंट फूड खाना आपको अच्छा लगता है, तो ढेर सारे वाचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, इसकी इतनी वैलिडिटी है। तो जल्दी जल्दी आपने फ़ोन उठाना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। चलें अब शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून काली मिर्च, नमक, अनियन पाउडर, और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक। इसमें हमने चिकन को मैरिनेट करना है और एक तरफ हमने तैयार कर लेना है इसका जो खुश्क अज्जा हैं, उसमें हम ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स, मैदा और अगेन थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। और एक तरफ हमने कर लेना है अंडा, थोड़ा सा उसमें 1 टीस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और अगेन नमक और काली मिर्च मिला के वो हमने रख लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, चिकन को अच्छा सा मैरिनेट करेंगे और फिर उसको ब्रेड क्रम्स में रोल करना है। मैदे और जो ब्रेड क्रम्स का हम मिक्सचर बनाएंगे उसमें हम उसको रोल करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी गार्लिक। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें फ्रेश गार्लिक दे दीजिए ताकि हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक ऐड करें। अच्छा, अब ये जो हमने मसाला है ये हमने इसमें लगाया और इसके साथ अब हम 2 अदद प्याले रेडी करके रख लेते हैं जिसमें हम शामिल करेंगे, एक में हमने लिक्विड यानी कि अंडा रख लेना है और दूसरे में हमने थोड़े से जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनका इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा पेपरिका। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं बनाने हैं आपने। नगेट्स में अपना जो चिकन का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली बच्चों और बड़ों के लिए इनको तैयार किया जा रहा होता है। तो नमक, काली मिर्च, लहसुन और अनियन पाउडर, दैट्स इट। अच्छा, इसको हम कटिंग भी कर लेंगे, थोड़े से चकोर पीसेस, आप बड़े छोटे जैसे भी करना चाहते हैं, लेकिन बाइट साइज़ हों, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हों और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्लव्स है तो हम इनकी मिक्सिंग जो है मैं इसकी बहुत अच्छे से आपने हाथों की मदद से कर देनी है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें इसको कि चिकन बहुत ही अच्छी सी चटपटी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। उसके बाद आप इसको सीज़र से भी काट सकते हैं ताकि इक्वल इसके जो पीसेस हैं वो कट जाएं। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं, हैंड्स वॉश कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स करके रख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा इसको टाइम देंगे और फिर हमने इसको कर लेना है डीप फ्राई, या फिर आप इसको फ्रीज़ करके रखें और जब आपका दिल करता है तब आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। हमने इसमें ऐड कर दिया ब्रेड क्रम्स और साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा। मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून मैदा और हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च ताकि जो इसकी कोटिंग है वो भी अच्छी सी मज़ेदार सी और चटपटी सी हो। ये हमने यहाँ रेडी करके रख लिया और एक तरफ हमने अंडे को तोड़ लेना है, उसमें भी नमक और काली मिर्च। जो ये वाला प्याला है ये ले लेते हैं। जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। आप हमें ये बताएंगे कि फ्रोज़न योगर्ट कितने फ्लेवर्स में दस्तयाब हैं या तैयार किए जा सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। वर्दा हैं हमारे साथ, वर्दा से बात करेंगे कराची से। हेलो वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वर्दा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए वर्दा। ठीक है, कर दिए। जी वर्दा, क्या कहेंगी? आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया वर्दा। क्या करती हैं आप? क्लास 7 में पढ़ती हूँ। क्लास 7 में पढ़ती हैं। कैसा लग रहा है ये जो पूरा साल और वैसे भी स्कूल ऑन एंड ऑफ बंद रहे,
तो कैसा फील हो रहा है, अच्छा या बुरा? बुरा। बुरा लग रहा है। जी। चलें, यानी कि आप बहुत शौक से स्कूल जाती हैं ना? जी। चलें, क्या कहेंगी वर्दा, कुकिंग वगैरह करती हैं, मम्मा की मदद होती है या नहीं? जी करती है कुकिंग। जी। हेलो, जी करती हूँ। करती हैं? अच्छा, मुझे लगा आप खाने में हेल्प करती होंगी मम्मा की। नहीं, मम्मा की मदद करती हूँ। चलें, जल्दी से सवाल का जवाब दे बनाती दीजिए। हूँ। आज का सवाल क्या है वैसे? आज का सवाल ये है कि फ्रोज़न योगर्ट कितने फ्लेवर्स में बनाए जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ। चलिए ठीक है, आप हमें मैसेज कर दीजिए। और थैंक यू सो मच वर्दा, हमारे साथ थी आप। हमारे शो पे जो हमारे नंबर्स चल रहे हैं उस पर आप हमें मैसेज करेंगे, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, और हो सकता है कि आप ही विन कर जाएं। और एक हमारे एनेक्स के विनर होंगे और दो जो हमारे विनर होंगे वो होंगे वाउच 365 के। अगर आप रहते हैं जनाब कराची में, इसके अलावा हैदराबाद, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद या पेशावर, तो जल्दी जल्दी कॉल उठाइए, कॉल कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए ताकि आप ये वाउच 365 विन कर सकें और फिर इनके ढेर सारे वॉचर्स को अवेल कर सकें। अच्छा, फ्रोज़न चिकन नगेट्स में हमने क्या किया, ब्रेक के बाद आपको उसका रिकैप ज़रूर देंगे। और इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि शरबत बनाएंगे ताकि थोड़ा सा चिकन को टाइम मिले, वो अच्छी सी चटपटी सी हो। शरबत बनाने के बाद हम इसको कुछ पीसेस को फ्राई कर लेंगे और कुछ हम एज इट इज़ सर्व कर देंगे, क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी है वो है फ्रोज़न चिकन नगेट्स। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब आ जाते हैं खशखाश के शरबत की तरफ, जिसमें हम खशखाश ऐड कर रहे हैं। इसमें जाएंगे बादाम और आपने इसको हल्का सा भून लेना है। हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ड्यू ड्रॉप के पोमिस ऑयल में, और आप इसमें असली घी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको उसकी हीक से कोई मसला नहीं है। दूध इसमें चाहिए होगा 2 कप, इलायची का पाउडर और चीनी, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि खशखाश का पेस्ट बना लेते हैं। लाजमी तौर पर आपने इसको वॉश कर लेना है। खशखाश में अच्छी खासी मट्टी होती है, फिर आप सोचेंगे कि रेसिपी को फॉलो किया, करकराहट कहाँ से आ गई। तो आपने इसको डिप करके रख देना है और मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से खशखाश को निकाल लें और फिर उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। वैसे खशखाश को पीसना भी थोड़ा मुश्किल ही रहता है और अक्सर जो है वो उसको सिल पर भी पीसा जाता है, और मैं कोशिश करूँगी हम इसको ब्लेंडर में अच्छे से पीस लें। ये इसमें हम इसको इसमें पीस लेते हैं। कुछ 3 से 4 बादाम हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही ये वॉश की हुई जो खशखाश है ये हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के। और आपने खशखाश को भी भिगो के रख देना है, बादाम को भी भिगो के रख देना है। अगर आपको अचानक से याद आता है और आपके पास 4 से 5 घंटे नहीं हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी जो है उसको बॉईल करें, जैसे मैंने अभी किया है, और इसमें हमने ऐड कर दिए हैं बादाम। तो इसको निकाल के इसका छिलका जो है वो उतार लेते हैं और इसको मैं खशखाश के साथ पीस लेती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पेस्ट तैयार करेंगे और इसको ड्यू ड्रॉप के ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है दूध, और दूध को हम पकाएंगे। उसमें शामिल कर देंगे इलायची, चीनी जाएगी उसमें हस्बे ज़रूरत, और हल्का सा उसको गाढ़ा करके ठंडा या गरम आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है उनको भी चाहिए कि खशखाश का शरबत पिएँ, उनको बहुत अच्छे से नींद आएगी। और कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, योर प्रोग्राम इज गोइंग वेरी गुड। आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच। थैंक यू। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? व्हाट इज योर क्वेश्चन टुडे? आज का क्वेश्चन ये है कि फ्रोज़न योगर्ट्स के कितने फ्लेवर्स होते हैं या किस तरह से वो तैयार किया जा सकता है, वो आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकती हैं एनेक्स का भी गिफ्ट और वाउच 365। ओके, आपका मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी। एक आप मैंगो से बन सकती है, पीच से बनाते हैं हम, ठीक है, बनाना से भी बनाते हैं, रास्पबेरी से बहुत अच्छी बनती है, ठीक है,
स्ट्रॉबेरी से मैं बनाती हूँ आजकल, फ्रेश स्ट्रॉबेरी से। एक बनाना एंड स्ट्रॉबेरी मिक्स करके बहुत अच्छी बनती है उसकी भी। ओके, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मैं आपसे ना थोड़ा सा, जैसे अब रमजान आ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के हम पकौड़े किसी दिन प्लीज करिएगा। चलें ठीक है जनाब, आपके लिए पकौड़े, समोसे और रोल्स वगैरह ज़रूर लेकर आएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, बस मसाला टीवी देखते रहना है। और नहीं, आई लाइक मसाला टीवी वेरी मच। बिल्कुल मुझे कुकिंग नहीं आती थी, और आपके प्रोग्राम से मैंने इतना कुछ लर्न किया है ना, बहुत ही चलें, अच्छा बहुत मसाला। अच्छी बात है कि घर बैठे आपने कुकिंग क्लासेस ले ली और अब आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। यकीनन आपको शौक़ भी होगा और यही वजह है कि आप सीख पाई। सिर्फ देख के भी इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है कि आप बड़ी क्विक लर्नर होंगे यकीनन। इंशाल्लाह, बस अबाउट 365 वाली बुक देनी है आप। चलें ठीक है, आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है दूध, इसको उबलने के लिए रख देते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं इलायची, चीनी हस्बे ज़रूरत। चीनी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून। और इसमें आपने या तो पिसी हुई इलायची शामिल कर दीजिए या फिर आप इसमें इलायची खोल के डाल दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। ये हमने इलायची को पीस लिया था, ये इलायची इसमें चली गई। और साथ ही हम इसमें एक पिंच ऐड करेंगे ज़ाफ़रान की और इसको उबलने देते हैं। जैसे ही ये उबलना शुरू हो जाएगा, हमने इसमें शामिल कर देना है ये जो हम पेस्ट बना के रखेंगे खशखाश और बादाम का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमने कुक कर लेना है, बना लेना है। फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो उसको उबलने देते हैं और मैं यहाँ पर इसको पीस लेती हूँ खशखाश और हमारे पास जो बादाम है। चेक करते हैं कि अगर हमारा खशखाश बहुत ही फाइन सा पिस जाए इसमें। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करते हैं पानी। सिल पे पीसना चाहते हैं, सिल पर भी आप इसको पीस सकते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगे। अगर खशखाश भीगी हुई होगी तो भी वो बहुत इजीली इसमें पिस जाएगी। सिर्फ बादाम है और खशखाश है। चलें ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के दौरान हम इसको और बहुत अच्छे से जितना हम इसको फाइन कर सकेंगे खशखाश को पीस लेंगे और आपके सामने ही उसको दूध में ऐड करेंगे। अभी ये उबलना शुरू हो गया है तो इसकी आंच को कर देते हैं स्लो, ताकि चीनी और इलायची ज़ाफ़रान सबकी खुशबू दूध में आ जाए। थोड़ी सी देर के लिए ये पकता रहेगा। ब्रेक से वापस आते हैं, नगेट्स भी बनाएंगे और शरबत भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खशखाश को हमने पीस लिया और उसके बाद उसको दूध में ऐड करके हमने दूध को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि हम उसको बहुत अच्छे से पीस पाएँ। और अब ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने दूध को थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। जब तक के लिए ये दूध पक रहा है, हम आ जाते हैं अपने नगेट्स की तरफ। और उसको अब हमने सिर्फ इतना करना है कि एग वॉश करके और फिर उसको हमने ये जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हम इसको कोट करेंगे। और कोट करके आप एक प्लेटर पे रखते जाइए और उसको आप फ्रीज़ कर लें। जब वो अच्छे से जम जाएं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स में बंद करके आप उसको रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको चलाते भी जाते, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए कोशिश कीजिएगा जो हाथ आपका एग में जा रहा हो उसको आप इसमें शामिल ना करें।
और जनाब हम हमारे जो जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो तमाम हैं शेफ़्स कुकवेयर के, बहुत ही इजी टू कुक तमाम इनके बर्तन हैं, इनके हैंडल्स, इनका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो चलें अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम एक एक पीस को लेते जाएंगे और इसको हम करेंगे अंडे में डिप। और मैंने फ़ोक का इस्तेमाल इसलिए ही किया है ताकि हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ख़राब ना हो। थोड़ा सा इसको स्पेस दे के रखते जाएंगे और फिर आपने ड्राई हाथों की मदद से इस पर क्रम्स जो हैं उनको लगा देना है और इसी तरीके से ये तमाम पीसेस करते जाएंगे। अगर घर में बच्चे हैं आप उनको भी अपने साथ काम में ज़रूर लगा लें, और क्योंकि वो नगेट्स खाते शौक़ से हैं वो उसको बनाएंगे भी। इसमें कोई नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं है, कोई इसमें स्टोव का फ़िलहाल यूज़ नहीं है, तो ये काम आप ज़रूर करवा सकते हैं अगर आप ज़्यादा मकदार में रमज़ान में बना के रख रहे हैं। चलिए ये करते जाते हैं और कुछ ऐसा करेंगे कि फ्राई भी कर लेंगे और एज़ इट इज़ भी इनको सर्व कर देंगे। बाइट साइज़ रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं बनाने हैं। और मैं शो के लास्ट में चेक कर लूँगी कि हमारा जो योगर्ट है वो आया कितना फ्रीज़ हुआ है। बस ये है कि लाइव कुकिंग शो है हमारा, हमने उसको लाजमी तौर पर सर्व करना है। अगर वो स्कूप आउट नहीं भी हुआ तो भी हम उसको ज़रूर सर्व करेंगे। आयज़ा हैं इस्लामाबाद से, आयज़ा से बात करेंगे। हेलो आयज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयज़ा, आप ठीक हैं? जी आयज़ा, क्या कहेंगी? आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है मुझे और मैं अक्सर ट्राई भी करती हूँ, लेकिन कॉल कभी कभी मिलती है इसलिए आपसे बात नहीं हो पाती। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा, ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? बस यही, आपका शो मुझे बहुत पसंद है और आपका सवाल का जवाब दूँ? ज़रूर दें, ज़रूर दीजिए सवाल का जवाब। बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ठीक है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ब्लूबेरी, चेरी। कहीं से देख के बता रही हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। रिकैप ब्रेक है और हमने प्रोसेस आपको बता दिया है। बस इसी तरीके से हम तमाम नगेट्स को करते जाएंगे, रखते जाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। फ्रोज़न चिकन नगेट्स, अज्जा चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मैदा आधा कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को प्लास्टिक में लपेट लें, फिर हैमर से चिकन को हल्का सा चपटा करें और एक साइज़ में काट लें। उसके बाद शैलो डिश में 1 अदद अंडा, 1 चाय का चमचा पानी, नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर एक अलग शैलो डिश में 1 कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप मैदा और 1 चाय का चमचा नमक डालकर मिक्स करें। अब चिकन को पेपरिका, गार्लिक पाउडर, नमक और अनियन पाउडर डालकर चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। फिर मैरिनेट किए हुए चिकन को ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर से कोट करके तेल में फ्राई कर लें। खशखाश का शरबत, अज्जा खशखाश 1 खाने का चमचा, बादाम 4 से 5 अदद, घी 1 खाने का चमचा, दूध 2 कप, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी। तरकीब: खशखाश और बादाम को 1/4 कप पानी में रात भर या 3 से 4 घंटे भिगो दें, फिर इसका पेस्ट बना लें। अब सॉस पैन में घी गर्म करके इसमें खशखाश का पेस्ट डालें, फिर दरमियानी आंच पर सौते करके ब्राउन करके एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में दूध और इलायची पाउडर डाल के उबाल आने तक चमचा चलाते हुए पकाएं। फिर दरमियानी आंच पर 10 मिनट ढककर पकाएं यहाँ तक कि दूध गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा चीनी, ज़ाफ़रान और खशखाश दूध में डालें और चमचा चलाएं और ठंडा सर्व कर दें। फ्रोज़न बेरी योगर्ट, अज्जा दही 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, पिसी चीनी 3/4 कप, बेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज 2 कप। तरकीब: एक बड़े बोल में दही, वनीला एसेंस, क्रीम और पिसी चीनी डाल के 2 मिनट अच्छी तरह विस्क करें। फिर बेरीज डाल के चमचा चलाएं और फ़ौरन सर्व करें।
या फिर इसे एक कंटेनर में डाल के आइसक्रीम की तरह 6 घंटे या रात भर फ्रीज़ कर दें। फिर फ्रीज़र से निकाल के 10 से 15 मिनट रखकर स्कूप से निकाल के सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल में अपने नगेट्स को फ्राई कर लिया है। कुछ नगेट्स हमने एज इट इज़ भी सर्व कर दिए हैं क्योंकि आप इसको फ्रीज़ करेंगे और हस्ब ज़रूरत निकाल के उनको फ्राई करेंगे। अच्छा, अनाउंस भी करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रहा है जनाब स्वीट एंड सॉर स्पैगेटीज़ और खट्टी मीठी चाट बनेगी। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा है, ज़रूर आपने देखना है। और एनेक्स की जो विनर है वो है मिर्ज़ा इरशाद फ्रॉम सियालकोट, और जो हमारी वाउच 365 है उनकी विनर हैं हिबा फ्रॉम रावलपिंडी और आयज़ा इस्लामाबाद से। तो आप दोनों को, आयज़ा को, हिबा को और साथ साथ मिर्ज़ा इरशाद को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे हमारा जो शरबत है वो हमने निकाल दिया है और फ्रोज़न योगर्ट, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इसको फ्रीज़ होने में। अगर आपने इसको ओवरनाइट रख दिया है या ज़्यादा बना के रख दिया है तो जब भी आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो सहर में आधा घंटा पहले आपने इसको निकाल के रख लेना है। जब आप इसको निकाल के रखेंगे तो आप बहुत ईजीली इसको स्कूप आउट कर पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा है। जिन लोगों को योगर्ट का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता लेकिन आप चाहते हैं कि ज़रूर वो आखिर में योगर्ट लें तो कुछ फ्लेवर्स के साथ फ्रोज़न योगर्ट्स तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। पेज अगर आपने अब तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे हमारी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो उनको अपलोड किया जाता है। आप वहाँ पर उनको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रमज़ान के हवाले से आप लोगों की जितनी भी फरमाइशें हैं ज़रूर आप लोग नोट डाउन करवा दीजिए। और ना सिर्फ मैं बल्कि हम तमाम ही जो शेफ़्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे कुछ नई चाट और समोसे और रोल्स जिनके बग़ैर हम लोगों की इफ़्तार जो है वो नामुकम्मल रहती है, तो ज़रूर आप लोगों के लिए नई लेकर आएंगे। नगेट्स का रिकैप आपको देते चलें कि आपने कीमे में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं लेकिन चंक्स में बनाना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं अगर आप चंक्स में बनाते हैं। आपने हाफ़ या 1 इंच के चंक्स इसके काट लेने हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और साथ ही अनियन पाउडर शामिल कर दीजिए, नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर। थोड़ी सी देर के लिए 15 से 20 मिनट आप इसको रख दीजिए। फिर आपने अंडे को बीट कर लेना है, उसमें 1 टीस्पून का पानी ऐड कर दीजिए, नमक, काली मिर्च, और एक बोल में आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें ब्रेड क्रम्स, मैदा और अगेन नमक और काली मिर्च। और उसके बाद जैसे ही आपकी चिकन की मैरिनेशन हो जाती है अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और जिस तरह हम शामी कबाब को फ्रीज़ करते हैं अलग अलग रख कर, बिल्कुल इस तरीके से आप फ्रीज़ कर लीजिए। जब वो सेट हो जाएं आप उन्हें बॉक्स में बंद करके रखिए और इफ़्तार में एंजॉय करना चाहते हैं या फिर बच्चों को, उन बच्चे जो इफ़्तार या सहर के अलावा भी आपने उनको खाना देना है, रोज़ा नहीं रख रहे होते हैं, तो अच्छा है उनके लिए भी कुछ ऐसा तैयार करके फ्रीज़ कर दीजिए ताकि आप दोपहर में झटपट से बनाएं और उनको दे दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।